नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एक क्वेश्चन आया हुआ था हम लोग के पास। एक पूरा सीरीज हम लोगों ने बनाया था हेयर कटिंग सैलून के बारे में। तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इनको पार्टनरशिप डीड बनाना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और किस तरह का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अगर ये हेयर सैलून कटिंग का एक चेन सिस्टम चालू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए, मान लीजिए ये चेन सिस्टम होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। अब चेन सिस्टम हो गया, जैसे मान लीजिए हबीब का एग्जांपल दे रहे हैं। एक एग्जांपल है कि हबीब का जो कटिंग सैलून है उसका आप देखिएगा पूरे इंडिया में फ्रेंचाइजी है। तो हर एक इंडिया में वो अपना कुछ उसका रिक्वायरमेंट उसने बनाया है कि अगर आप उसका फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 100 स्क्वायर फीट या 200 स्क्वायर फीट का जगह होना चाहिए, प्राइम लोकेशन पे होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, एसी होना चाहिए, आपका 24/7 वाटर होना चाहिए, ग्लव्स और बाकी शैम्पू वगैरह वो अपना बहुत सारा चीज़ देता है। तो ये सब कंडीशन वो लगाता है, उसके बाद ही कोई मान लीजिए उसके यहाँ से चीज़ों को खरीद पाता है या मान लीजिए उसके यहाँ से फ्रेंचाइजी ले पाता है। अब ये फ्रेंचाइजी देने के लिए वो अपना पैसा भी चार्ज करता है। अब उसने अपना एक ब्रांड बनाया है, कंपनी बनाया है, प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप जो भी हो सकता है, ट्रेडमार्क बनाया है, कॉपीराइट बनाया है और इस पर खर्चा किया है, एडवर्टाइजमेंट किया है, तब जाके एक ब्रांड बना है और वो ब्रांड लोग खरीद रहे हैं और उसके ब्रांड को देखते हुए पब्लिक वहाँ पे जा रही है और जाके अपना जो भी कटिंग वगैरह करा रही है। फीस भी कम नहीं है, फीस भी अच्छा खासा उसमें होता है। तो इस तरीके का ही अगर मान लीजिए कोई चेन बनाना चाहता है, ये इनका सवाल यही था, तो क्या क्या इनको डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा पार्टनरशिप बनाने के लिए। तो देखिए पार्टनरशिप भी दो तरीके का होता है। एक तो होता है नोटराइज पार्टनरशिप, जिसके लिए मान लीजिए डीड तो सेम ही होता है। आप जैसे कहीं भी रह रहे हैं, जैसे कोलकाता में मान लीजिए हम लोग हैं रह रहे हैं, पार्टनरशिप डीड हमें बनाना है तो नोटराइज भी बना सकते हैं, रजिस्टर्ड भी बना सकते हैं। अब नोटराइज को थोड़ा मेंटेन करना आसान है और जल्दी काम होता है कि नोटराइज पार्टनर्स में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा हेयर कटिंग से रिलेटेड, हेयर कटिंग और उसको देखना संभालना जो भी इस तरीके का चीज़ है, उसका फ्रेंचाइजी देना, स्टोर खोलना, मेंटेन करना, ब्रांडिंग करना, ब्रांड रजिस्टर करना, ये सारा चीज़ ऑब्जेक्टिव डाल के और जो 1932 का एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट, उसके तहत मान लीजिए एक डीड ड्राफ्टिंग होता है। अब इसमें कंपनी का नाम देना पड़ेगा कि आप कंपनी का नाम क्या रखेंगे, कंपनी का एड्रेस देना पड़ेगा कि कंपनी का एड्रेस कहाँ पे होगा, और जो जो डायरेक्टर बनेंगे उनका नाम, एड्रेस, पिताजी का नाम, ये सारा कुछ, उनका एज और कितना कैपिटल उनका इन्वेस्टमेंट है, इसमें कितना पैसा मान लीजिए वो लगाना चाहते हैं, और जितना पैसा लगाना चाहते हैं उसके अनुसार मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए होता है। दो भी मिनिमम 2 होता है, मैक्सिमम आप 99 तक रख सकते हैं। तो किसको कितना शेयर मिलना है ये भी पहले से डिसाइड उनको करना पड़ता है। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं और तीनों ने इक्वल किया तो फिर मान लीजिए 25-25 और किसी को 50 ये हो सकता है, किसी को मान लीजिए 30-30 और 10 हो सकता है। जो भी आपका शेयर है वो आपको रखना पड़ता है। उसके बाद फिर जाके उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये जैसे मान लीजिए आपने दे दिया, और डीड ड्राफ्टिंग का काम हम लोग भी करते हैं, डीड ड्राफ्ट करके हमने आप लोगों को दे दिया, या आप खुद भी करा ले, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारा काम तो गाइडलाइन करना है, तो गाइडलाइन करेंगे, उसका फीस अलग से लेते हैं। रजिस्ट्रेशन कोई करवाएगा तो उसका फीस अलग से होता है। उसके बाद उसको नोटराइज कराना पड़ता है अपने एरिया का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। जब उसको आप नोटराइज करा लेंगे तो मान लीजिए 400-500 रुपये लेगा वहाँ का लॉयर, उसका नोटरी करा के आपको दे देगा मजिस्ट्रेट से यहाँ। अब जैसे ही मान लीजिए नोटरी हो गया, उसके बाद आपका काम होता है कि उसके नाम से पैन कार्ड निकालना। पैन कार्ड के लिए आपको एप्लीकेशन करना होता है ऑनलाइन, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी डायरेक्टर है वो दे के और पार्टनरशिप का डीड दे के, उसके बाद फिर पैन कार्ड आता है। पैन कार्ड आने के बाद आप उसका करेंट अकाउंट खोलिएगा। करेंट अकाउंट खोलने के बाद फिर आप उसमें मान लीजिए अगर जीएसटी पूरा मल्टीपर्पज़ खोलना चाहते हैं बहुत सारे शहर में तो जीएसटी रखिए, नहीं तो स्टार्टिंग में 40 लाख जब तक नहीं होगा तब तक जीएसटी का भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर अगर ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराना है, जो भी आपका नाम रखे हैं तो ब्रांड रजिस्ट्रेशन होगा। आईएसओ करवाना है तो आईएसओ 9001 2015 करवा सकते हैं। गवर्नमेंट का और भी 2-3 सर्टिफिकेट होता है, जैसे आत्मनिर्भर भारत या फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, ये सारी चीज़ें जो है आप वहाँ पे करवा सकते हैं, ताकि मान लीजिए
दूसरों से थोड़ा अलग दिखें। जब तक अगर मान लो पहले से ही आपके शहर में ऐसा नहीं है कि आप ऐसा शहर चूज़ करेंगे जहाँ पे सैलून नहीं होगा, होगा ही, अच्छा खासा होगा, ठीक ठाक होगा, तो उन लोगों से अगर अलग दिखना है, आप नए आदमी हैं, कंपटीशन में जाना है, तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। सोशल मीडिया में मार्केटिंग, यूट्यूब पे मार्केटिंग, कुछ नया ऑफ़र, ये सारा चीज़ चालू करना पड़ेगा आपको। प्लानिंग करके, मार्केटिंग करके तब उतरेंगे आगे से, तो आपका माइंड सेटअप ठीक रहेगा, फिर काम होगा। और फिर आप उसके बाद फिर इसको प्रमोट करने के बाद ये आपका ब्रांड बन गया, तो ये आपका एसेट हो गया। फिर आप दूसरे शहरों में भी इसका चाहे तो फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना पैसा लेंगे या फ्री में बांटेंगे। वो खुद जो डायरेक्टर होता है वो लोग अपना ये सब चीज़ें डिसाइड करता है। तो जो जो पार्टनरशिप में लगता है वो चीज़ें हमने बताया आपको। अगर कोई इस तरीके का सैलून पार्लर खोलना चाहता है और उसके लिए पार्टनरशिप रजिस्टर्ड कराना चाहता है तो हम लोगों से करा सकता है। और सेम डीड जो है, अगर मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपका स्टेट गवर्नमेंट से ये रजिस्टर्ड भी होता है, जिसको आप ये नोटरी करा के भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, या विदाउट नोटरी भी जो रजिस्ट्री ऑफिस है आपके वहाँ पे, हर एक, जैसे हमारे कोलकाता में राजभवन के पास है, तो वहाँ से भी लोग इसको रजिस्ट्री कराते हैं। रजिस्ट्री करा के मान लीजिए उसमें 3 से 4 महीना लगता है रजिस्टर्ड होके फिर डीड मिलने में, और उसमें हेयरिंग होता है, हेयरिंग में प्रेजेंट भी होना पड़ता है जो डायरेक्टर है, बस यही डिफरेंस है। और इसके बाद फिर वो काम, दोनों का एक्टिविटी सेम है, दोनों का नियम कानून सेम है, दोनों का टैक्सेशन सेम है, दोनों का हर एक चीज़ सेम है। बस खुद के ऊपर है कि कोई नोटराइज करा रहा है, थोड़ा कम पैसे में काम करना चाहता है, और कोई लोग मान लीजिए पहले से इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, जब बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस में उतरता है तो वो ये सब रजिस्टर करके उतरता है। और जब नया आदमी है तो वो नोटराइज करके उतरता है, ताकि मान लीजिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करे, पता चला चले ना चले। बिजनेस यही तो नहीं है ना कि खुलते ही चलना चालू हो जाएगा। जितना खुलता है उतना तेजी से बंद भी होता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं खोलने को तो खोल लेते हैं इमोशन में आके, मगर उनको पता नहीं होता है चलाना कैसे है, क्या क्या इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मार्केटिंग कैसे करना है, सिस्टम क्या करना है। सिर्फ कांच लगा देने से कलरफुल सैलून नहीं चलता, या कोई भी बिजनेस नहीं चलता। आपको सही स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए, तो फिर आपका कहीं भी चलेगा। यहीं पे कंसल्टेंट का काम होता है, कंसल्टेंट का रोल होता है कि आपको सारी चीज़ें समझाए, आपके शहर के अनुसार आपको बताए, फिर आप काम कीजिए। आगे मेहनत का बात है, काम का बात है। आप पहले से ही अगर सोच लेंगे कि नहीं चलेगा तो वो भी ठीक नहीं है, और पहले से ही सोचेंगे कि मैं सब कुछ जानता हूँ तो उससे भी ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि फिर ज़्यादा आप सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कोई भी अकेला आदमी सब काम नहीं करता, सबका पार्ट है, सबका सिचुएशन होता है। तो अगर आपको ये बिजनेस करना है और कंसल्टिंग चाहिए तो कंसल्टिंग ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना हो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और अगर मान लीजिए नहीं चल रहा है तो मार्केटिंग कैसे करना है उसके लिए भी जो है कंसल्टिंग हम लोगों से ले सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगेगा। ये पूरा सीरीज़ हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट पे चालू कर रहे हैं जो आपको लाभ और जानकारी देगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।